एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। ये हमारी कंप्यूटर एमसीक्यूज की क्लास है और 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम इस वीडियो के अंदर कवर अप करने वाले हैं जो कि एसएससी द्वारा अपने प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फुली एक्सप्लेनेशन से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, इंटरनेट का पर्याय क्या है? इंटरनेट का पर्याय है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन डी इज राइट। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको विश्वव्यापी वेब भी कहा जाता है और जिसको हम सिंपली वेब भी बोल सकते हैं। ये आपस में जुड़े हाइपर टेक्स्ट दस्तावेजों को इंटरनेट द्वारा प्राप्त करने की एक प्रणाली है। राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो www का प्रयोग किया जाता है वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश संलेख का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये कौन सा संलेख है जिसका संलेख यानी कि प्रोटोकॉल जिसका उपयोग किया जाता है ईमेल प्राप्त करने के लिए? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा POP3। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। POP संलेख या प्रोटोकॉल का उपयोग बेसिकली POP3 सर्वर से ईमेल पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है और POP3 सर्वर सामान्यतः इंटरनेट सेवा प्रदाता या ISP द्वारा होस्ट किए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का पहला पेज कहलाता है होम पेज। ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है और इस पेज पर हाइपरलिंक्स होते हैं जिनके द्वारा संपूर्ण वेबसाइट पर हम विजिट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? ये होता है CPU। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन सी इज राइट। ओके, तो जो CPU है जिसका फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का जो है वह भाग है जहां पर कंप्यूटर प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है और यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CPU का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वचन और मॉनिटर करता है? तो ये CPU का भाग है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, जो कि क्या करता है प्रोग्रामों के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वचन और मॉनिटर इनको करता है। ठीक है, ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के अपोजिट कार्य करती है? तो जैसा कि हमारा कीबोर्ड होता है ये एक इनपुट डिवाइस है, तो हमें एक ऐसी डिवाइस बतानी है जो कि इसके अपोजिट कार्य करेगी, यानी कि एक आउटपुट डिवाइस के रूप में कार्य करेगी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर। ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, और कंप्यूटर में बेसिकली जो हार्डवेयर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। और जैसे कि कीबोर्ड है वो एक इनपुट डिवाइस है, तो इसके अपोजिट काम करने वाला जो डिवाइस होगा वो एक आउटपुट डिवाइस होगा और एग्जाम्पल है यहाँ पर प्रिंटर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन है स्कैनर, जॉयस्टिक और प्लॉटर। तो जो हमारा जॉयस्टिक है और जो स्कैनर है, दीज आर इनपुट डिवाइस एंड प्लॉटर इज आउटपुट डिवाइस। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ओनली ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के डेटा का CPU से परिधीय यंत्रों को अंतरण जो है किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? ओके, ऑप्शंस हमारे हैं मोडेम, कंप्यूटर पोर्ट्स और देन हमारा है इंटरफेस और बफर मेमोरी। तो कंप्यूटर के डेटा का CPU से परिधीय यंत्रों को जो अंतरण है या ट्रांसफर है वो यहाँ पर होता है बेसिकली कंप्यूटर पोर्ट्स के द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, तो कंप्यूटर के डेटा का CPU से परिधीय यंत्रों को जो अंतरण है यानी कि जो पेरिफेरल जो डिवाइसेस होती है तो उनको जो ट्रांसफर है डेटा का तो वो होता है कंप्यूटर पोर्ट के माध्यम से। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कंप्यूटर पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CPU का निष्पादन प्राय किसमें मापा जाता है? तो जो CPU एग्जीक्यूशन करता है तो ये मापा जाता है प्राय मेगाहर्ट्ज में। ऑप्शन बी इज राइट। CPU की कार्य निष्पादन क्षमता का मापन प्राय मेगाहर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज में इसको किया जाता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61, सरलतम CPU अनुसूचीकरण विधि क्या है? ओके, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बहुस्तरीय अनुसूचीकरण विधि। ऑप्शन बी इज राइट। सरलतम जो CPU अनुसूचीकरण विधि है एक बहुस्तरीय अनुसूचीकरण विधि है। इसके अंतर्गत निम्नकलन विधियों को शामिल किया जाता है, जिसमें पहली है FCFS अनुसूचीकरण विधि और सेकंड है
SJF अनुसूची कलन विधि। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। MS वर्ड में बहुविध शब्दों, लाइनों या पैराग्राफ का चयन कौन सी कुंजी या की का प्रयोग करके किया जा सकता है? तो MS वर्ड में हमें जो है कंट्रोल की को प्रेस करके हम क्या कर सकते हैं, जो शब्द है, लाइन्स है या पैराग्राफ है, उनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल की के द्वारा MS वर्ड में बहुविध शब्दों, लाइनों या पैराग्राफ का चयन किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विषम का चयन कीजिए। ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, रोम, DVD और हार्ड डिस्क। सो यहाँ पर जो विषम या जो ओड यहाँ पर टर्म है दैट इज रोम। ठीक है, सो जो रोम है वो एक प्राइमरी मेमोरी है, और बाकी जो फ्लॉपी डिस्क, DVD और हार्ड डिस्क जो एग्जांपल दिए हुए हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सो यहाँ पर ओड जो टर्म है वो हो जाएगी रोम या रैंडम रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विषम क्या है? सो यहाँ पर विषम है SNMP। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। जो हमारे यहाँ पर ऑप्शंस है SMTP, POP, IMAP। सो दीज स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP स्टैंड फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP स्टैंड फॉर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, और SNMP स्टैंड फॉर सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन हमारे 1, 2 और जो 3 है वो ईमेल से संबंधित है, और जो हमारा डी ऑप्शन है वो यहाँ पर नेटवर्क के मैनेजमेंट से संबंधित है। सो इसी वजह से ये जो टर्म है वो यहाँ पर तीनों से डिफर है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम या निर्देश, कंप्यूटर प्रोग्राम निर्देश या कई निर्देशों का समूह होता है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम जो बेसिकली एक तरह से निर्देश या निर्देशों का समूह होता है जिनका प्रयोग कंप्यूटर से किसी निश्चित समय पर कोई कार्य संपन्न कराने के लिए किया जाता है, और इसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या स्रोत कोड भी कहा जाता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी है। सो कंप्यूटर के क्षेत्र में वर्तमान में जो प्रौद्योगिकी उभर रही है दैट इज पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। MS DOS में स्क्रीन साफ या क्लियर करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? सो ये कमांड यूज की जाती है CLS। ठीक है, CLS यानी कि क्लियर स्क्रीन। सो CLS कमांड का प्रयोग किया जाता है MS DOS में स्क्रीन साफ करने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत डैश का उपयोग किसी विशिष्ट पाठ्य को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। सो ऑप्शन है फॉन्ट शैली, अंडरलाइन, एंड थर्ड ऑप्शन है प्रभाव और आकार। तो यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो इसमें कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत जो अंडरलाइन हम वर्ड्स को करते हैं तो ये अंडरलाइन की हेल्प से, ठीक है, यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत अंडरलाइन का उपयोग किसी विशिष्ट पाठ्य को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है, और इस प्रयोजन हेतु टेक्स्ट का चयन कर जो है अंडरलाइन को हम अप्लाई कर सकते हैं। पहले टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करते हैं, देन हम अंडरलाइन उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो ये जो है प्रदान करता है स्टेटस बार। ठीक है, वर्तमान में जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चल रहे हैं तो इनके बारे में स्टेटस बार में हमें जानकारी मिल जाती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टेटस बार वर्तमान प्रलेख या डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी प्रदान करता है। स्टेटस बार वर्ड विंडो के बॉटम में होता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टेटस बार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश जो है जटिल जानकारी को सेलों के ऊर्ध्वाधर कॉलम और क्षैतिज पंक्तियों में प्रस्तुत करने की एक सरल विधि उपलब्ध करवाती है। सो ये है सारणियाँ। ऑप्शन बी इज राइट, जिनको हम टेबल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो टेबल्स होती हैं वो जटिल जानकारी को सेलों के ऊर्ध्वाधर कॉलम और क्षैतिज पंक्ति में प्रस्तुत करने की एक सरल विधि उपलब्ध करवाती है। ठीक है, ओके, और सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टेबल्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः दो प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है। पहली है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और दूसरी कौन सी है? सो दूसरी है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ऑप्शन ए इज राइट। ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और पैरा फॉर्मेटिंग यहाँ पर की जा सकती है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड एंड लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का जो है प्रयोग किया जाता है। सो हमारे ऑप्शंस हैं क्लोज कमांड को सिलेक्ट करना, न्यू कमांड को सिलेक्ट करना, सेव कमांड को सिलेक्ट करना एंड ओपन कमांड को सिलेक्ट करना। सो यहाँ पर कंप्यूटर में जो भी फाइल सेव की गई है तो उनको फाइंड और लोड करने के लिए हम ओपन कमांड को सिलेक्ट करते हैं। ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, ओके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन तंत्र माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। तो ये प्रचालन तंत्र है MS DOS। ठीक है, MS DOS जिसको 1981 में विकसित किया गया था और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको विकसित किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज NT की क्या विशेषता है। सो विंडो NT की जो विशेषता है दैट इज ये मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट करती है। ऑप्शन सी इज राइट। विंडो NT को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 27 जुलाई 1993 को जारी किया गया था और यह मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषम शब्द को चुनिए, एक्सेस, यूनिक्स, MS DOS और विंडोज 98। तो यहाँ पर जो हमारा विषम शब्द हो जाएगा दैट इज एक्सेस। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। तो हमारे जो यूनिक्स, MS DOS और विंडोज NT 98 है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप है, लेकिन जो MS एक्सेस है वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित की गई DBMS प्रणाली है, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट प्रणाली है MS एक्सेस। ओके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ER डायग्राम में इक्लिप्स जो होता है वो किसका द्योतक होता है। सो इक्लिप्स जो होता है उसकी हेल्प से हमें दिखता है की। ठीक है, तो की को ये डिनोट करता है बेसिकली इक्लिप्स। ठीक है, तो जो एंटिटी रिलेशनशिप जिसको हम ER डायग्राम बोलते हैं, इसमें हम रेक्टेंगल का यूज करते हैं, इक्लिप्स का यूज करते हैं, इलिप्स का यूज करते हैं और डायमंड्स का यूज करते हैं। तो जो हमारी रेक्टेंगल्स होती है यह जो भी हमने एंटिटी दी है उसके समूह को प्रदर्शित करता है। इलिप्स जो होते हैं वो एट्रीब्यूट्स, की एट्रीब्यूट और आंशिक एट्रीब्यूट को प्रदर्शित करता है और जो डायमंड्स होते हैं यह रिलेशनशिप समूह को प्रदर्शित करते हैं और जो लिंक होता है यह रेखाओं को प्रदर्शित करता है। ओके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी। तो स्टोर्ड प्रोग्राम की धारणा शुरू की थी जॉन वॉन न्यूमैन ने। ऑप्शन ए इज राइट। ओके, और ये 1940 के दशक में जो है इसको स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा को शुरू किया गया था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मुद्रक एक से अधिक समप्रतीक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता है। तो मुद्रक होता है प्रिंटर। ठीक है, तो जो है कौन सा जो प्रिंटर है वो एक से अधिक कैरेक्टर संप्रतीक या कैरेक्टर को एक साथ जो है प्रिंट नहीं कर सकता है। सो दिस इज डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये वन टाइम में वन कैरेक्टर को ही प्रिंट करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक सीरियल प्रिंटर है, यह एक साथ से अधिक कैरेक्टर को मुद्रित नहीं कर सकता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी। तो चार्ल्स बेबेज ने जो है विश्लेषिक इंजन बनाया था जिसको हम एनालिटिक इंजन भी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी डिफरेंस इंजन भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, 1822 में इसने बनाया और 1837 में विश्लेषक इंजन एनालिटिक इंजन का आविष्कार किया। कहा जाता है कि तभी से आधुनिक युग की शुरुआत हुई और जिसको कंप्यूटर का आधुनिक युग बोल सकते हैं और इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक भी कहा जाता है। और आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई और भारत में जो निर्मित कंप्यूटर है जो है सिद्धार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जनक है। तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक है। ऑप्शन डी इज राइट। ओके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, कंप्यूटर के आविष्कार में निम्नलिखित में से कौन संबंध है। तो कंप्यूटर के आविष्कार में जो है बेबेज का योगदान रहा है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन डी इज राइट, सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म संधारित्र जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं का महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा है। उसमें ALU रजिस्टर्स का व्यू और नियंत्रण यूनिट यानी कि जिसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। तो ये सारे के सारे जो है ये माइक्रो प्रोसेसर के पार्ट है। ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्त है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टरों को एक एकीकृत परिपथ या इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में प्रयोग कर तैयार किया जाता है। इसमें केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई की तरह भी काम ले जाता है। इसके 3 भाग होते हैं, रजिस्टर, इसमें ALU और साथ ही साथ कंट्रोल यूनिट भी इसका पार्ट होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के लिए IC चिप्स प्राय किस पदार्थ की बनी होती है। तो ये बनी होती है सिलिकॉन की। ऑप्शन ए इज राइट।
ठीक है। और इसका परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर है 14। यह अधिकतर अर्धचालक उपकरणों का प्रमुख घटक है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स या माइक्रो चिप्स इसी तत्व की बनी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है इंटीग्रेटेड सर्किट या एकीकृत परिपथ। ऑप्शन सी इज राइट। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर के संदर्भ में एकीकृत सर्किट या इंटीग्रेटेड सर्किट को माइक्रो सर्किट या माइक्रोचिप या सिलिकॉन चिप या चिप के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अर्धचालक पदार्थ के अंदर बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक परिपथ ही होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के उपकरण लगे होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? सो ये है ENIAC। ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, ENIAC जिसको इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर बोला जाता है, पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। इसमें वाल्व या वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया। इसका आविष्कार 1946 में जे प्रेस्पर इकर्ट और जॉन मोसले के द्वारा किया गया और इसके लिए सिद्धांत जो है एम ट्यूरिंग द्वारा दिए गए, यानी कि थ्योरी दी एम ट्यूरिंग ने और इसका इन्वेंशन किया जे प्रेस्पर इकर्ट और जॉन मोसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो ये था वाल्व यानी कि वैक्यूम ट्यूब्स। नेक्स्ट है ENIAC क्या है था? सो ये था एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद पीसी का क्या अर्थ है? सो पीसी का अर्थ है पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, पीसी पर्सनल कंप्यूटर है या व्यक्तिगत संगणक या पर्सनल कंप्यूटर भी बोल सकते हैं जो व्यक्तिगत या छोटे समूह द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक गीगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? सो एक गीगाबाइट में 10⁹ बाइट्स होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट बनता है? सो एक बाइट बनता है 8 बिट से। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट और 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1024 बाइट बराबर है? सो 1024 बाइट बराबर है 1 किलोबाइट के। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट किसके बराबर होता है? सो एक बाइट बराबर होता है 8 बिट्स के। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलो बिट कितने बिट के बराबर होता है? तो ये होता है 1024 बिट के। ऑप्शन सी इज राइट। 1 किलो बिट में कितने बिट होते हैं? 1024 और 1 बिट जो है कंप्यूटर की स्टोरेज जो है इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन है प्लॉटर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन और बारकोड रीडर। सो जो प्लॉटर है वही एक जो है एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी तीनों की तीनों जो है एक तीनों इनपुट डिवाइस है। सो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सो ये जो गिवन ऑप्शन है यहाँ पर प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि ये जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR OCR और जो बारकोड रीडर है ये इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी संचय क्षमता सबसे अधिक होती है? सो ऑप्शन है गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट और किलोबाइट। सो राइट आंसर हो जाएगा टेराबाइट। ठीक है, सो टेराबाइट की संचय क्षमता सबसे अधिक होती है और सबसे उसके बाद जो है सबसे छोटा यहाँ पर किलोबाइट, देन मेगाबाइट, देन गीगाबाइट, देन टेराबाइट, देन फिर पेटाबाइट की सबसे ज़्यादा, देन एक्साबाइट की सबसे ज़्यादा, देन जेटाबाइट की सबसे ज़्यादा, देन फोटाबाइट की सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा हायरार्की का आरोही क्रम है? तो डेटा को हायरार्की ऑर्डर में हम कैसे प्लेस करेंगे? सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटा होगा बिट, देन हमारा होगा बाइट, देन फील्ड, देन रिकॉर्ड, देन फाइल, देन डेटा बेस। ठीक है, सो ये होगा हायरार्की ऑर्डर। ओके, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक आउटपुट कंप्यूटर डिवाइस का एग्जाम्पल है? सो आउटपुट कंप्यूटर डिवाइस का एग्जाम्पल यहाँ पर है स्पीकर। ऑप्शन सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा वर्ड 1 की विषम या सम संख्या है, यह ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा पैरिटी बिट का। ठीक है, पैरिटी बिट से हमें पता चलता है कि ओड नंबर है या इवन नंबर। डेटा वर्ड 1 की विषम या सम संख्या को ज्ञात करने के लिए पैरिटी बिट का प्रयोग किया जाता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन है प्रिंटर, हेडफोन, मॉनिटर, स्कैनर। तो जो स्कैनर है दैट इज द इनपुट डिवाइस। ठीक है,
स्कैनर यानी कि इमेजेस को स्कैन करता है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के लिए कार्य कहाँ होते हैं? ये सब कार्य होते हैं सीपीयू की चिप के अंदर। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। इसके अंदर एएलयू होता है जो कि कंप्यूटर की सारी मैथमेटिकल और जो लॉजिकल कैलकुलेशन है वो सब करता है। नेक्स्ट है, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? बेसिकली वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्रामर का मुख्य कार्य होता है विस्तृत निर्देशों, जिन्हें कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है, यानी कि उनकी रचना करता है, उन प्रोग्राम का परीक्षण करता है, उनको एरर फ्री या त्रुटिहीन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। ठीक है, तो स्टैटिकल इंस्टीट्यूट जो इंडिया का है कलकत्ता के अंदर, तो वहाँ पर पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। ठीक है, 1956 में, और कंप्यूटर था HEC2M। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय।